और बड़ी खबर, जानलेवा लापरवाही एक बार फिर से मरीजों पर भारी पड़ गई है। दिल दहला देने वाली महाराष्ट्र के अहमदनगर से ये खबर है, जहां सिविल हॉस्पिटल में आग से 10 मरीजों की मौत हो गई है। आग सिविल हॉस्पिटल की आईसीयू यूनिट में लगी और जिस वक्त ये आग लगी वहां कोरोना के 20 मरीज एडमिट थे। आग लगने की वजह से 10 मरीजों की जान चली गई है। उसी आईसीयू वार्ड की तस्वीर आपके सामने, जहां सारे इक्विपमेंट्स जलकर खाक हो चुके हैं। अब 3 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। सुध-बुध खोए लोग वहां चीखते चिल्लाते हुए नजर आए, क्योंकि इसी कोरोना वार्ड में 20 मरीजों का इलाज चल रहा था जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। 10 मरीजों की मौत हो गई। अब लापरवाही का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। अहमदनगर के कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है और कहा कि सभी मरीज कोविड वार्ड में ही थे। 6 मरीजों को दूसरे अस्पताल में अब शिफ्ट किया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोविड का जो अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल का ये जो वार्ड था उसमें 17 पेशेंट्स थे और यहाँ पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया। उसमें लोकल एमएलए ने भी वो इमीडिएटली यहाँ पे पहुँचे थे। सब यहाँ पे जो भी कार्रवाई करने की कार्रवाई किया, लेकिन दुर्भाग्य से 10 लोगों का मृत्यु हुआ। फायर ऑडिट हुआ था तो अभी मतलब 10 लोगों की तो जान गई है, लेकिन फिलहाल में अभी कितने इंजर्ड है और कितने सीरियस इंजर्ड है और उनको कहाँ लाया है और बाकी के 6 जो है दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। अहमदनगर के गार्जियन मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा कि आग लगने की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लेंगे। नया आईसीयू बनाया गया था जिसमें कोरोना के रुग्ण थे। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए। इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अहमदनगर के अस्पताल में आग पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि अस्पताल में आग की घटना से वो काफी दुखी हैं और उनकी संवेदना शोक परिवारों के साथ है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, अभी तक की जांच के बाद क्या सामने आ रहा है और क्या इसका फायर ऑडिट किया गया था? देखिए सुरभि, जो जानकारी जिला के जो कलेक्टर हैं उनकी तरफ से आ रही है, उनका कहना है कि जी जयप्रकाश, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जयप्रकाश से इस बारे में अपडेट लें, उससे पहले एक बार फिर से बता दें, ये सिविल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आईसीयू यूनिट पे जब आग लगी थी तो लोग की चीख पुकार थी। लोग किसी तरह से अपनों को बाहर निकालने की गुहार लगा रहे थे। और ये अंदर वार्ड की उस जगह की तस्वीर जिस पूरे आईसीयू यूनिट में आग लगी थी। सारे इक्विपमेंट्स जलकर काले पड़ चुके हैं। और आपको बता दें, अब इस हादसे पर देवेंद्र फडणवीस का भी ट्वीट आया है और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ट्वीट करते हुए पूरे मामले पर एक्शन की बात कही जा रही है। आग लगने के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। अहमदनगर अस्पताल हादसे पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस बीच पूरे मामले की न सिर्फ जांच की जाएगी बल्कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस पर काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर यह है कि अब इस अस्पताल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। 10 मरीजों की जिस आईसीयू वार्ड में जान गई थी उनकी पहचान की जा रही है और साथ ही 6 मरीजों को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। आपको बता दें, जिस वक्त इस आईसीयू यूनिट में आग लगी, कोविड मरीज यहां पर भर्ती थे। 20 कोविड मरीज यहां पर भर्ती थे, लेकिन इस बीच पूरे मामले में क्या किसी की लापरवाही है, इसको लेकर जांच की जा रही है। जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, इस बारे में क्या अपडेट, अभी तक की जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? जयप्रकाश से एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दर्दनाक तस्वीरें अस्पताल के अंदर की भी हैं, जहां पर लोग अपनों को खोजते हुए यहां पहुंचे थे। हालांकि यहां जितने लोग थे उनकी पहले ये कोशिश थी कि किसी तरह से अंदर इलाज जिन मरीजों का चल रहा था उन्हें किसी तरह बाहर निकाला जा सके, लेकिन लोगों को इसका भी वक्त नहीं मिला क्योंकि इस पूरे आईसीयू यूनिट में आग फैल चुकी थी। सारे इक्विपमेंट्स जल चुके थे, दीवारें काली पड़ चुकी हैं क्योंकि काले धुएं का गुबार बहुत ज्यादा था। ऐसे में लोगों का दम घुट रहा था। कोशिश ये की
जा रही थी कि किसी तरह से जल्द इस हॉस्पिटल को खाली कराया जा सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हादसे पर दुख जताया गया है। अहमदनगर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और इस बीच आपको ये भी बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए कहा जा रहा है और न सिर्फ पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अस्पताल में जो उस वक्त व्यवस्थाएं थी, क्या फायर ऑडिट किया गया था, इसको लेकर भी जांच की जानी है। और अभी तक बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 6 लोगों को अब दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताते हुए लोगों के जल्द ठीक होने की भी कामना की गई है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ, घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। जयप्रकाश, इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपडेट बताएं, अभी तक की शुरुआती जांच के बाद क्या बताया जा रहा है? देखिए सुरभि, अब तक की शुरुआती जांच के बाद ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के जो चीफ अधिकारी हैं मिसर, उनसे हमारी बात हुई इंडिया टीवी की। उन्होंने कहा कि फायर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी है। पूरी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आएगी कि आग लगने का असली कारण क्या था। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक निर्देश जारी कर दिया गया है। जो अहमदनगर जिले के जो गार्जियन मिनिस्टर है हसन मुशर्रफ और सीताराम कुंटे जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी हैं, इन दोनों ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया है और जिला के जो कलेक्टर हैं वो और उनके साथ जो जिला के एसपी हैं वो इस जांच कमेटी का नेतृत्व करेंगे। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये आग जो लगी है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अस्पताल जो प्रबंधन है उसने ये जो आईसीयू यूनिट बनाई थी, ये अभी बहुत ही हाल में ये आईसीयू यूनिट बनी थी। इसका काम जुलाई महीने में शुरू हुआ था और ये अक्टूबर महीने में एक्टिव की गई थी। तीसरी लहर के चलते इस यूनिट को बनाया गया था ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो अहमदनगर जिले के जिला अस्पताल में जो पेशेंट हैं उनको आईसीयू की और ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। लेकिन ये जो आग लगी इसने पूरी पोल खोलकर रख दी है। 10 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई है और जो वीडियोस विजुअल हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि हकीकत जयप्रकाश ये है कि इस तरह का कोई ये पहला मामला नहीं है, लेकिन देखना होगा कि अब राज्य सरकार की तरफ से भी किस तरह का एक्शन लिया जाता है और पूरे मामले में अगर किसी की लापरवाही है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।